क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, आज की वीडियो मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां कल मैंने ख़त्म की थी। यानी जब मैंने कल अपने व्लॉग का एंड किया था तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को अब अपने नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें दिखाऊंगी, वो गिफ्ट दिखाऊंगी जो हमने कनाडा भेजा है। तो जनाब, ये वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ ही फिर ये हुआ एक अफसोसनाक सी बात कि जो कनाडा हमने सूटकेस मतलब जो कनाडा सामान लेकर गए ना, तो उसमें एक सूटकेस जो है वो नहीं मिल पा रहा, वो गुम हो गया एयरपोर्ट पर, वहीं के एयरपोर्ट पर। तो अभी ये खबर आई है, तो ये सुनकर बहुत ही अफसोस हो रहा है और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि वो सूटकेस मिल जाए, क्योंकि उसमें गिफ्ट के अलावा जाहिर है कि काम की चीज़ें भी होंगी आंटी की। और जाहिर है कि जब कोई इतनी दूर जाता है तो उसकी बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी अफसोस हो रहा है और दुआ कर रहे हैं कि मिल जाए। और फिर ये भी बात है, कोशिश कर रहे होंगे वहाँ पर कि मिल जाए और कोई उनका वो सूटकेस लेकर चला गया। तो ऐसा होता है ना कि अक्सर एक जैसे ही सूटकेस होते हैं तो एयरपोर्ट पे जो है वो मिक्स हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब वो बेल्ट पर होता है तो फिर वो कोई अपना समझ कर उठा कर ले गया। अच्छा, ऐसा ही होता है। लेकिन मेरी अम्मी ये क्या करती थी कि जब भी कोई बाहर जा रहा होता था, तो हमारे यहाँ ट्रैवल बहुत ही होता है, तो अम्मी क्या करती थी कि घर की कोई ऐसे कपड़े की रिबन की जो घरेलू सी चीज़ हो, जिसके हम प्रिंट से या उसकी इस चीज़ से वाकिफ़ हों, तो अम्मी उस चीज़ के बहुत सारी जो है वो रिबन बनाकर और तमाम के तमाम बैग पर जो है वो बांध दिया करती थी, ताकि वो हमारी निशानी हो कि ये बैग हमारा है। और तमाम रिबन जो एक जैसे होते थे वो जाहिर कोई और भी नहीं उठाएगा, और वो हम फौरन बेल्ट से उतार लिया करते थे जो एक जैसे प्रिंट वाले होते थे। तो जनाब, ये पहले मैंने खबर सुना दी है कि वो बैग गुम हो गया है। तो अब दुआ करें आप लोग भी कि वो बैग जल्द मिल जाए हमें। बहुत अफसोस हो रहा है कि उसमें उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हैं। तो जनाब, व्लॉग तो स्टार्ट हो गया है और नाश्ता भी कर लिया और साथ में जो है वो बर्तन भी समेट लिए हैं किचन के। तो आज जो है वो मेरी भांजी बड़ी सिस्टर हैं, उनकी बेटी वो दुबई से आई हुई हैं। तो रात से ही आई हुई हैं वो हैं, और 2 अदद भांजे भी हैं, तो वो लोग रात से ही आए हुए हैं। तो रात भर यहीं पर स्टे है अभी। तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं, क्योंकि जब सारे बच्चे एक साथ होते हैं तो फिर तो पता ही है कि वो सब के सब जगह बनाया है, मूवी नाइट की है और पता नहीं क्या क्या किया है। तो वो लोग आए हुए हैं, तो बस जल्दी जल्दी से नाश्ता भी करवा दिया और सफाई वाली अपनी सफाई कर रही है, और मैंने भी जल्दी जल्दी से किचन समेट लिया है। और बस ये खाना बनाने के लिए सोच रही थी कि क्या बनाऊं। तो बस ऐसे में यही होता है ना कि जो मेरे भांजे हैं उन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ बिरयानी ही पसंद है। और बिरयानी जो है एक ऐसी डिश हो गई है कि बस कुछ ना समझ आई तो बिरयानी बना दें, जो हर हाल में काबिल कबूल है। तो बस यही सोच कर जो है मैंने फिर सोचा कि फिर मैं जल्दी से बिरयानी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो जनाब, बस यहाँ पर चिकन को जल्दी से डिफ्रोस्ट करके मैंने यहाँ पर पानी में डाल दिया है। अमूमन मैं चिकन धोकर ही रखती हूँ, ताकि इमरजेंसी में ये हो ना कि फटाफट से फिर पका लिया जाए। तो यहाँ बिरयानी की तैयारी भी शुरू करने लगी हूँ मैं। जैसे कि मैं कर रही होती हूँ, तो आज मैंने जो है वो पक्के सेला नहीं बल्कि बासमती मंगाई है, तो आज मैं उसकी बिरयानी बनाऊँगी और थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। तो बात हो रही थी बाहर जाने की, तो मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी, तो ये अम्मी का जो है ना वो आजमूदा नुस्खा था। अच्छा, जाहिर है कि यंग होते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी कर लेते होंगे, लेकिन जो थोड़े से एज में ज़्यादा होते हैं तो उन लोगों को तो फिर सामान उठाना और ये करना देखना बेल्ट पे काफ़ी दिक्कत वाला मसला हो जाता होगा ना। तो ये चीज़ जो थी ना अम्मी की, जो ये आइडिया अम्मी ने दिया, तो वो बहुत ही अच्छा लगा ये आइडिया
कि वो आप एक जैसे कपड़े के रिबन बना लें और उन्हें अपने तमाम बैग्स पे लगा लें, तो बैग्स गुम भी नहीं होंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पर जो है, आज मेरी तबीयत भी कुछ बहुत अपसेट लग रही थी, पता नहीं क्यों। कुछ मेरा पेट का ही मसला है, वो अमूमन ख़राब हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मैंने अपने लिए जो है वो नीमकोल वाला पानी भी बना के रख लिया है कि ज़ाहिर है कि मेहमान आए हैं तो उनको इंटरटेन भी करना है, खाना भी बनाना है। ज़ाहिर है उससे तो खाने से तो नहीं हो सकता ना कि मैं ना बनाऊं, काफ़ी लोग हैं घर में भी, बच्चे भी हैं। तो इसलिए मैंने फिर यही सोचा कि मैं अपने लिए जो है पहले दवा भी ले रही हूँ और साथ साथ ये पानी भी मैंने रख लिया किचन में कि ये भी पीती रहूँगी, और साथ साथ जो है मैं ये बिरयानी भी बनाती रहूँगी। तो ये बिरयानी के लिए बस यहाँ पर जो है ये प्याज ब्राउन कर लिया है, और साथ में मैंने उसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल लिए हैं, और चिकन को भी एक साइड धो के रख लिया है, और चावलों का पानी भी चढ़ा दिया है। तो आज मैं जो हूँ वो और ज़्यादा जल्दी वाली बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि मुझसे खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और खड़े होने से मेरे पेट में तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए मैं एक साथ ही करके ना मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैंने प्याज जब ब्राउन कर लिया तो उसके अंदर चिकन भी डाल दी और टमाटर भी, और साथ ही जितने ड्राइड मसाले हैं लाइक पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी, पिसे धनिया, ज़ीरा, नमक, गरम मसाले, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने उसके अंदर डाल दी हैं और चिकन को गलने के लिए छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ जो है पुदीना के पत्ते और दही को जो है मैं वो ग्राइंड कर लूँगी, और जब वो थोड़े गलने पर आ जाएंगे चिकन तो मैं ये वाली चीज़ें भी उसी के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो देखिए चिकन जो है ये फटाफट नरम हो चुके हैं, और साथ ही मैं जो हूँ आलू एक तरफ वो मैंने डाल दिया है उसके अंदर फूड कलर डाल के। तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, और मैंने ही फ़ोन किया अपने भावज को कि आंटी पहुँच गई होंगी। तो फिर वहाँ से ये खबर आई कि अम्मी तो पहुँच गई हैं, बट उनके 2 सूटकेस में से एक सूटकेस पहुँचा है और दूसरा सूटकेस नहीं मिल पाया। तो उसने यही कहा कि आप लोग मुझे बता दें कि दूसरे सूटकेस में क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने भेजी हैं, ताकि कि अगर हम लोग वो बैग ढूंढना चाहें या पूछें कि उसके अंदर क्या है तो फिर हम क्या बताएं। अमूमन यही होता है ना कि हम जब गिफ्ट भेजते हैं तो वो सरप्राइज़ रखते हैं, ताकि जब वहाँ पहुँचें वो लोग सूटकेस खोलें तो फिर उन्हें वो चीज़ें नज़र आएँ तो अच्छा लगेगा। तो यही सोचकर हमने नहीं बताया था, लेकिन जब ये मैसेज आया है तो फिर उसके बाद मैंने उसको सारी तफसीलात बताई हैं कि सारे भाई बहनों ने कुछ ना कुछ भेजा ही है। जाहिर है कि जब कोई जा रहा होता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ तो ऐसा कोई भी नहीं लेता है, लेकिन फिर ये है कि कुछ थोड़ा बहुत सामान तो ले ही लेते हैं। जाहिर है कि जाने वाले का अपना सामान भी बहुत होता है कि लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं 6 महीने, तो जाहिर है उसका अपना सामान भी होता है। तो इसीलिए जो है हम सब ने जो सामान भेजे वो इस टाइप से ही भेजे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, बहुत ज़्यादा जो है स्पेस ना ले, किसी का सूटकेस इतना फुल ना हो जाए हमारी वजह से। तो हमने जो है वो बहुत ही छोटी मोटी और नाजुक सी ही चीज़ें भेजी हैं। तो बस यही, अब मैं तो दुआ कर रही हूँ कि बस वो सूटकेस मिल जाए। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, मैंने कहा हाँ सेठ देखो वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने भेजी थी वो तमाम की तमाम उस सूटकेस में थी, और जो एक सूटकेस पहुंचा है उसके अंदर बस वही मतलब उनका सामान है, और साथ में हमारे भी एक गिफ्ट आइटम जो बड़े भाई ने दिया था वो तकरीबन वहाँ पहुँच गया है, उनका सामान। और बाकी हम जो मज़ीद यहाँ पे और हैं 3-4 भाई बहन, उनके सामान नहीं पहुँचे। तो मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि जल्दी सामान मिल जाए। पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि मेरा ही गिफ्ट है उसके अंदर, ये है कि उनका भी अपना ज़ाती सामान बहुत होगा। तो अल्लाह करे कि उनका सामान मिल जाए जल्द से जल्द, और चाहूँगी कि आप लोग भी दुआ करें। तो एयरपोर्ट पे उमूमन ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि बैग गुम हो जाते हैं, मिसप्लेस या अंदर ही कहीं रह जाता है। तो अभी ये पता चला है कि वो बैग तो है ही नहीं, कोई और ही लेकर चला गया है। तो बात ये है कि सूटकेसेस भी तो एक जैसे ही होते हैं ना। तो यहाँ पर मुझे फिर वही बात समझ आई कि हमारी अम्मी का आइडिया बिल्कुल ही सही था। तो आज से जो है ये वाला आइडिया दूसरे लोग भी इस्तेमाल करें, इससे बैग कभी भी गुम नहीं होगा।
तो जनाब यहाँ बातों बातों में बिरयानी भी तैयार हो गई। मैंने बच्चों को खाना सर्व कर दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने बस जैसा तैसा खाना बनाया और बच्चों के हैंड ओवर किया कि आप लोग मिलजुल के खा लो। मैं अब मज़ीद नहीं खड़ी हो पा रही थी। तो ये जिस दिन मैं सारे सामान ख़रीद कर लाई थी, शॉपिंग करके आई थी, ये मैंने उसी दिन जो है ना ये वीडियोस बना ली थी ताकि मैं बाद में ये सारी चीज़ें सहर को भेज सकूं, ताकि वो सामान देख लें कि क्या क्या भेजा है। अमूमन ये होता है ना, बताना होता है कि ये इसका है, ये वो उसका है, तो जाहिर है सब ने ही अपनी तरफ से दिया होता है। तो बस यही हमारी तरफ से जो है वो छोटे छोटे से गिफ्ट आइटम हैं, जिसमें एंकलेट हैं, ब्रेसलेट्स हैं और इयर रिंग्स हैं। तो तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमें कंफर्म है, श्योर हैं कि उन लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी, क्योंकि ये फेवरेट चीज़ें हैं मेरी भावज की, मेरे भतीजे की। और भाई के लिए जो है वो शलवार कमीज़ भेजी है जो उन्हें बहुत पसंद है, और वहाँ पर वो कनाडा में रहते हुए भी वो हर जुम्मे को शलवार कमीज़ पहनते हैं और सारे बच्चे भी पहनते हैं। तो बहुत ज़्यादा पसंद है शलवार कमीज़, तो इसलिए उनके लिए तो शलवार कमीज़ें हैं। बाकी ये हम लोगों ने जो मिठाइयाँ वगैरह हैं वो टिन पैक करवा दी थी, जिसमें सोहन, हलवा, रबड़ी, गुलाब जामुन। अब अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें मिल जाएं। ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं उन लोगों को। कुछ परफ्यूम्स हैं। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो मैंने कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जब सामान मिल जाएगा। तो ये मैं आज दिखा रही हूँ ताकि जब मेरी भावज ये व्लॉग देखें तो वो अपना सामान भी देख लें। वैसे तो मैंने पर्सनली भी ये वीडियो उनको दे दी है सारी। तो बस अब आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि उनका बैग मिल जाए। और बस अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए आप लोग। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जनाब बात ये है कि चीज़ें वहाँ भी मिलती हैं। लोग ये कहते हैं कि क्यों भेजते हो, मतलब वहाँ सूट भी मिलते हैं, कपड़े भी मिलते हैं, परफ्यूम इससे ज़्यादा अच्छी होती हैं, चीज़ें यहाँ से ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्वालिटी यहाँ से ज़्यादा अच्छी होती है खाने पीने की चीज़ों की। लेकिन बात ये नहीं होती है कि वो खुद वहाँ ख़रीद कर खाएं तो वो खुशी नहीं होती है। जो खुशी ये होती है कि जब उनके अपने यहाँ से भेजते हैं या हमें जब वो चीज़ें भेजते हैं तो जो खुशी होती है ना, तो वो एक अलग ही बात होती है। वरना किसी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बस अपनायत का इजहार होता है, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार होता है, जो कि करते रहना चाहिए कम या ज़्यादा। किसी भी हाल में जो है ना हम लोगों को एक दूसरे के साथ इस तरह के लेन देन रखना चाहिए अपनों में। बस यही अपनायत है और यही मोहब्बत है। तो मतलब ये चीज़ें करते रहना चाहिए एक दूसरे के साथ, तो इससे आपकी मोहब्बत भी ज़्यादा होती है। और फिर जब मैं ये करूँगी तो मेरे बच्चे भी यही देखेंगे। फिर इस तरह से जो है वो नस्लें परवान चढ़ती हैं एक दूसरों को देख कर कि किस तरह से ख़ानदान में रहा जाता है और किस तरह से एक दूसरे से मोहब्बत की जाती है। तो बस मैं इजाज़त चाहूँगी। अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने